तत्वार्थ सूत्र, चौथा अध्याय चल रहा है। चौथे अध्याय में देवों का वर्णन चल रहा था और देवों का वर्णन करते हुए आज सुबह के व्याख्यान में हमने देवों की जो भोग की शैली होती है, भोग की शैली प्रविचार कैसे होता है। हाँ, अब बार बार पहले जिक्र आया है कि भवनवासी 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के, तो ये क्या है। तो आगे के सूत्र में, नंबर सूत्र में चारों प्रकार के जो देव हैं, चारों निकाय के देव, अब उनका एक एक का अलग अलग विशेष कथन अब आएगा। तो सबसे पहले 10वें सूत्र आचार्य देव ने भवनवासियों के 10 प्रकार बताए। तो कहते हैं ऊपर तो आए थे वो इंद्र सामान्य आदि, वो तो चारों ही प्रकार के देवों का एक मोटा बंटवारा था उनकी श्रेणी का। अब ये अलग अलग निकाय के देव, इनकी अलग अलग तरह के भी होते हैं, उनके भी प्रकार होते हैं। तो भवनवासी 10 प्रकार के, ठीक है। तो कौन कौन से हैं ये इस सूत्र में आया है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं जरा 10वां सूत्र। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तिनितोदधि द्वीप दिक् कुमारा, ये 10वें नंबर का सूत्र है। इसमें भवनवासियों के 10 प्रकार बताए हैं। तो इस सूत्र में अंतिम शब्द है कुमारा, है ना। तो ये कुमार सबके साथ लगा लेना, अंत में जो दिया है ना कुमार, ये सबके साथ आएगा। तो भवनवासिनो, भवनवासिना यानी भवनवासी असुर। देखो बीच में वो सूत्र में अवग्रह दिख रहा है ना, वो आ है, असुर। दूसरा नाग, ठीक है। तीसरा विद्युत, चौथा सुपर्ण, पांचवा अग्नि। अग्नि दिख रहा है कि नहीं, सुपर्णा में आगे की मात्रा लगी हुई है ना, वो संधि है ना। तो अग्नि आ है वो। फिर वात, और फिर है स्तनित, फिर उदधि, ये ता के ऊपर वो की मात्रा गई है ना, ये उदधि का उ है, उदधि। द्वीप और दिक्, कुमारा। अब ये कुमार सबके साथ लगा लेना। तो कैसे बनेगा, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ये 10 प्रकार के भवनवासी हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं भवनवासी लोग, ये सब पृथ्वी के जो पहली रत्न प्रभा भूमि है उसके खर और, है ना, पंख भाग में ये रहते हैं, ठीक है। तो ये भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं। भवनवासी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि भवनों में रहते हैं। तो कहते हैं भवन में तो हम आप सब भी रहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ भवन का स्पेशल अर्थ है जमीन के नीचे जो भवन होते हैं, और ये खर भाग और पंख भाग में जमीन के नीचे है भवन, है ना। तो इसलिए इनकी संज्ञा भवनवासी, इस तरह इनकी संज्ञाएं रूढ़ है। और जैसे नाड़ी में देखा था, है ना, तो ऊपर है, उसके नीचे फिर वो इंद्रक विमान है का, ऐसे ऐसे है। लेकिन ये इनके ना भवनवासियों के भवन, ये उस बहुत दूर है वहां से, है ना। यानी आप सोचे बिल्कुल हमारे 2.5 द्वीप के नीचे ही है, ऐसा नहीं है। असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो बहुत आगे है इनकी रचना। क्योंकि मध्यलोक में ऐसे है ना, भरत द्वीप, धात लवण समुद्र, धात की खंड, कालोदधी द्वीप, पुष्करार्ध, ऐसे ऐसे चलते जाओ। तो 2.5 द्वीप के नीचे नहीं है, बहुत असंख्यात द्वीप समुद्र आगे चले जाओ, उनके नीचे है ये रचना, है ना, ठीक है। वो सब एक राजू के अंतर्गत ही आ जाता है। लेकिन तो ये 10 प्रकार के भवनवासी, ठीक है। ये असुर हैं, असुर भी कई प्रकार के होते हैं।
और वो जो नरकों में जाकर लड़वाते हैं, झगड़वाते हैं और बड़े आनंदित होते हैं, वो यही असुर कुमार होते हैं। ठीक है ना। हालांकि सारे असुर ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ एक असुर की जातियां ऐसी हैं वो जो ये काम करती है। तो बड़े संक्लिष्ट परिणामों वाले होते हैं वो असुर। अब इनका नाम है असुर, लेकिन ये ऐसे, क्योंकि लोक में असुर शब्द का अर्थ है राक्षस, लेकिन ये कोई दानव है या राक्षस है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये देव है, बड़े सुंदर देव होते हैं, है ना। लेकिन क्या करें, लोक में जो असुर शब्द की जो इमेज है वो थोड़ी सी खराब हो गई है, और उसको खराब होने से असुर शब्द सुनते ही हमें हमारे दिमाग में एक अलग कल्पना जागृत होती है, और हमारे चित्र भी ऐसे ही बने दिखाई देते हैं। कभी छह डाला वगैरह में जाएंगे तो संपादकों ने चित्र भी वैसे बना रखे हैं असुर के, है ना। तो उससे हमारा जो मन में जो एक परिकल्पना है वो और पुष्ट हो जाती है कि नहीं, असुर डरावने राक्षस टाइप के, लेकिन ऐसा नहीं है, ये देव है। राक्षस भी है व्यंतरों में एक भेद, लेकिन वो भी देव है। लोक में जो राक्षस असुर आदि की कल्पना है वो ऐसा नहीं है। वो कैसे गलतफहमी हो गई, चूंकि जैनेतरों में असुर का अर्थ राक्षस होता है, और वहां सुर यानी इंद्र, हमारे यहाँ हिसाब से कहें वैमानिक देव, और असुर यानी राक्षस। तो वहां सुर और असुर में झगड़े होते रहते हैं, है ना। सुर और असुर में कई बार झगड़े होते हैं। वहां उनके शास्त्रों में देवताओं और दानवों के झगड़े काफी प्रसिद्ध है ना। तो लेकिन वो हकीकत नहीं है, वो सब देवों का अवर्णवाद है, वो सब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। अभी 6वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, उसमें बताया है कि दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव कैसे होता है। तो उसमें ये भी लिखा, देव का अवर्णवाद, देव के अवर्णवाद से भी दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता है, क्योंकि देवों का जो स्वरूप है उसको विकृत करना, जैसा है वैसा ना बता के अन्य तरह से बताना, ये देव का अवर्णवाद कहलाता है। देव को डरावना मानना, है ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो सुर का अर्थ भी देव होता है और असुर का भी अर्थ देव होता है, लेकिन सुर में आमतौर पे वैमानिक देव आते हैं। आपने देखा होगा, असुर का अर्थ ये तो होते ही है, भवन वासियों का एक भेद असुर। कहीं कहीं पे पृथ्वी का सॉरी भवनवासी, ज्योतिष और व्यंतरिन तीनों को मिला के असुर कहते हैं। कैसे, जैसे प्रवंसा मंगलाचरण है, सुरासुर सिंध वंदिदम घोर खाई कम मदम पणमामि बड्ढमाणम धम्मस्य कत्तारम, ऐसा मंगलाचरण है ना। तो उस मंगलाचरण में भगवान को कहा कि एस सुरासुर, ये सुर और असुर के द्वारा वंदनीय है ना। और उसका हिंदी अनुवाद कैसा है, सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करन वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। कुंद कुंद शतक में भी इसको मंगलाचरण के रूप में इस गाथा का अनुवाद किया है। तो इसमें सुर असुर, वह भगवान सुर और असुरों के द्वारा पूजनीय है। तो वहां असुर का अर्थ क्या है, राक्षस नहीं, वहां सुर मतलब वैमानिक देव और असुर मतलब बाकी भवनत्रिक के, है ना, ये देव। तो जहां जैसा अर्थ हो, लेकिन यहाँ तो बाकायदा भवनवासी के 10 भेदों में एक असुर है। ठीक है ना। और इन सबके बताया था, पिछले सूत्रों में आया था कि दो दो इंद्र होते हैं। तो असुर के भी 2 इंद्र, चमरेंद्र बृहस्पति, है ना। और ये नाग कुमार विद्युत कुमार, सबके 2-2 इंद्र होते हैं। असुरों में 2 इंद्र, नाग में 2 इंद्र, विद्युत कुमार में 2 इंद्र, सबके 2-2 इंद्र और 2-2 प्रति इंद्र। इस तरह से वो 40 हो जाते हैं, भवनालय 40। ठीक है। तो ये इनका स्वरूप है, ये असुर है ना। इसी तरह इनके युद्ध का भी निषेध है। फिर दूसरे नाग कुमार है। ये नाग कुमार कैसे होते हैं, ये सब जो पर्वत और चंदन आदि वृक्षों पर रहने वाले होते हैं ये, है ना। और इस तरह से नाग कुमार होते हैं। नाग मतलब ये कोई सांप फांप पालते होंगे,
ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये इनके नाम है। ठीक है, चलो, और कौन कौन से हो गए? असुर कुमार, नाग कुमार। फिर तीसरे हैं बात कुमार। ये बात कुमार कौन से होते हैं? बात यानी होता है वायु, बात यानी वायु। तो वायु कुमार के देव हैं, वायु कुमार कहलाते हैं। ये जो तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक में और कल्याणक में कई ऐसी स्थितियां बनती है ना, उस समय ये सुगंधित वायु का संचार करते हैं। ठीक है, तीर्थंकर जहां गमन करते हैं उस बिहार मार्ग को शुद्ध करने की ड्यूटी इनकी होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? वायु कुमार। वायु का एक अलग चीज है और वायु कुमार अलग चीज है। वायु कुमार देव है, वायु अलग है, वायु यानी हवा। तो जैनेतरों में तो हर एक प्राकृतिक इन उपादानों के प्रति एक एक देव को निर्धारित कर दिया है। वहां अग्नि मानते हैं, वायु को देव मानते हैं, जल का देवता वरुण, इंद्र, ऐसे सब, यानी प्राकृतिक शक्तियों के पीछे एक देवताओं की कल्पना की है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है। ये प्राकृतिक शक्तियों के प्रति कोई अंदर पीछे कोई देव नहीं छुपा हुआ है। अग्नि अलग चीज है, अग्नि कुमार नाम के चीज है। वायु अलग चीज है और वायु कुमार देव अलग है। वायु तो स्थावर है ना, स्थावर है, एक इंद्रिय है, और ये तो देवगति के जीव है, ये असंगी नहीं होते, है ना, पंचेंद्रिय होते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत शक्ति संपन्न होते हैं। तो इनकी उनसे कोई तुलना नहीं है ना। ठीक है, तो ये हो गए वायु कुमार। इन्हीं को क्या नाम दिया है? बात कुमार। फिर है स्तनित कुमार। ये जो तीर्थंकर की समोषण वगैरह जो होते हैं ना, उसमें गंधोदक में वर्षा करते हैं, यानी इनकी ड्यूटी, सबकी ड्यूटी रहती है ना। और ड्यूटी के साथ भक्ति भी है कि जहाँ समोषण वगैरह है वहां माला, विद्युन माला आदि से युक्त होकर गंधोदक की वर्षा करते हैं, सुगंधित जल की वर्षा करते हैं, है ना। ठीक है, और अच्छे अच्छे शब्द करते हैं, अच्छे शब्द निकालते हैं मुंह से, जिससे मांगलिक वातावरण बनता है। तो ये स्तनित कुमार होते हैं। फिर होते हैं अग्नि कुमार। ये अग्नि कुमार कैसे होते हैं? तो ये सदैव प्रकाशित होकर अग्नि की तरह जज्ज्वलमान होकर ये पाताल में रहते हैं, मतलब अपने भवनों में, अधोलोक में रहते हैं। ये समोषण के 7वें कक्ष में बैठते हैं। कौन? ये अग्नि कुमार के देव। और ये पाताल लोक को छोड़कर मतलब खेल क्रीड़ा करने, घूमने फिरने ऊपर कभी कभार आ जाते हैं। तो ये अग्नि कुमार कहलाते हैं। ये कोई अग्नि नहीं है, अग्नि तो वो एक इंद्रिय जीव है, स्थावर है ना, ऐसे। चलिए, एक कोई प्रश्न कर सकता है कि इन भवनों, इनकी कुमार संज्ञा, कि इनके सबके आगे आखिरकार कुमार क्यों लगाया है? हमारे यहाँ तो हर आदमी के सामने आगे कुमार लगते हैं। मेरे नाम के आगे भी है मनीष कुमार, है ना, निलय कुमार, संतोष कुमार, राजेश कुमार, राजकुमार, सबके आगे कुमार लगता है ना। तो कुमार लगने का कारण क्या है? वैसे तो कुमार ये है कि आप अभी कुमार अवस्था में हैं, अभी युवा नहीं हुए हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं, अभी आपके खेलने खाने के दिन है, उछल कूद के दिन है, मौज मस्ती के दिन है। तो ऐसे उसको कहते कुमार अवस्था में। और महावीराष्टक में प्रयोग भी है, कुमारावस्थायाम। हे भगवान, 3 लोक को जिसने काम ने वशीभूत कर लिया है, ऐसे काम रूपी सुबठ योद्धा को तो आपने अवस्था में ही जीत लिया, यानी जब आप बड़े नहीं हुए थे तब। तो ये जो 10 प्रकार के देव हैं, ये कौमार्य और रूप वय विशेष विक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें कुमार कहते हैं, है ना। तो इसलिए मतलब कुमारों के समान इनकी वेशभूषा, आभूषण, यान वाहन आदि होते हैं। और जैसे कुमार है ना, जैसे अपने लड़के होते हैं ना, अब यहाँ की भाषा में कहे, मेरठ की भाषा में तो क्या कहलाते हैं वो? लुढ़ियार। बुंदेली में कहते लड़कोर। तो इस तरह के ये है ना, घूमते हैं, क्रीड़ा करते हैं, इसलिए इन सबके आगे कुमार शब्द लगा हुआ है। ठीक है, तो कुमार शब्द ऐसा इनका सार्थक है ना। तो ये अग्नि कुमार, स्तनित कुमार, भवनवासी हो गए। ठीक है, चलिए इसके बाद
ये भी जानना चाहिए कि आखिरकार इनके भवन कितने बड़े, बहुत बड़े बड़े भवन होते हैं। यानी जमीन के अंदर वो एक राजू प्रमाण जो पूरा हिस्सा है, तो बहुत बड़े बड़े भवन। यानी हमारे अंदर तो भवन की ये कल्पना है कि कोई छोटे छोटे घर, ज्यादा से ज्यादा होगा तो किसी का 2000 वर्ग फीट में, 4000 वर्ग फीट में, आधे है ना एकड़ में, 2 एकड़ में, इससे ज्यादा तो किसी का नहीं होगा। और मैं कहता हूँ बहुत बड़ा बड़ा आदमी और है ना 10 एकड़ में होगा। लेकिन इनके तो योजनों में इतने बड़े बड़े भवन हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक कोने में समा जाए। समझ में आया ना? इतने तक है कि जम्बू द्वीप कोने में समा जाए, 2.5 द्वीप कोने में समा जाए, इतने बड़े बड़े इनके भवन होते हैं। हर भवन में है ना 100 योजन का एक बीच में पर्वत होता है, और उन पर्वत में एक एक जिनालय होता है। तो ऐसे भवन वासियों के 7,72,00,000 भवन हैं। समझ में आए ना? जिनमें एक एक जिन मंदिर है। यही कारण है कि जब अकृत्रिम चैत्यालयों की गणना आती है तो अधोलोक के है ना ये भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिनालय, ये उनकी संख्या आती है ना। असुर कुमारों के 64 लाख भवन है, नाग कुमारों के 84 लाख भवन है। ऐसे करते करते जाओ, सबके लाखों भवन है, और सब मिला के इनके 7,72,000 भवन है। तिलुल पंडित में एक कथन आया है, और हर एक भवन में एक एक जिन मंदिर है। ठीक है, तो ये इनके 7,72,00,000 इनके जिन मंदिर है। और 3 कॉन्सेप्ट हैं, एक कहलाता है भवन, एक कहलाता है आवास, एक कहलाता है भवनपुर। तो जो जमीन के अंदर है वो तो कहलाते हैं भवन, जो मध्यलोक में पर्वतों के ऊपर वगैरह हैं, तालाबों में, वो कहलाते हैं आवास। और जो जमीन के समतल स्थानों पर रहते हैं है ना, वो कहलाते हैं भवनपुर। तो इनके अधोलोक में भी भवन है और मध्यलोक में भी भवन होते हैं इनके। तो कभी आते हैं तो यहाँ भी छुट्टी गुजारने आ जाते हैं वेकेशन पे, है ना। ठीक है, तो इस तरह से तो ये संख्यात करोड़ योजन, असंख्यात करोड़ योजन तक का भवन है। और ये सब भवन चौकोर है, इनकी ऊंचाई 300 योजन होती है, और वो सब इनमें एक एक सब के अंदर जिन मंदिर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भवन वासियों का हुआ। और शास्त्रों में इनके रंग भी लिखे हैं कि सबका रंग कैसा होता है। असुर कुमार काले रंग के होते हैं, उदधि कुमार काले श्याम रंग के होते हैं, विद्युत कुमार बिजली रंग के होते हैं। ये भी लिखा शास्त्रों में कि भवनवासी कहाँ तक गमन करते हैं, इनकी शक्ति कितनी होती है, तो वो सब लिखा है, विस्तार तो कितनी करते जाएं। ठीक है, और इन सब में जो इंद्र होते हैं, जैसे असुर कुमार के इंद्र है ना, असुरेंद्र के बैरोचन इंद्र। ठीक है, तो वो उनका अपना एक परिवार होता है। मान लीजिए एक बैरोचन नाम का असुरों का इंद्र है, तो उसके 30 लाख भवन, उसके 60,000 सामान्य, 33 त्रैत्रिंश, 3 परिषद, 7 अनीक, 4 लोकपाल, 5 अग्र महिषी और 4,064 आत्मरक्षक। इतना बड़ा इनका परिवार होता है। समझ में आया ना? कई कई इनकी देवांगनाएं होती हैं, एक देवांगना वाला तो देव होता ही नहीं। समझ में आया ना? कई कई देवांगनाएं होती हैं। तो ऐसा बहुत शास्त्र में बहुत लिखा है ना। ये 15 दिन में एक बार स्वाक्षोश्वास होता है इनका। बताओ कितने दिन में? 15 दिन में एक स्वाक्षोश्वास। फिर जो जो कैटेगरी बढ़ती जाती है, इनकी स्वाक्षोश्वास का समय भी बढ़ता जाता है ना। ऐसे सब जगन 10,000 वर्ष आयु होती है। इस तरह से असुर कुमार की 25 धनुष की ऊंचाई होती है, बाकी देव जो हैं असुर के अलावा उनकी 10 धनुष की ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ये 10 प्रकार के आप असुर कुमार जानना। चलिए, इसके बाद अगला सूत्र है। इस अगले सूत्र में 11वें सूत्र में जैसे ये भवनवासियों के 10 प्रकार बताए, असुर के नहीं, भवनवासियों के 10 प्रकार बताए, अब आगे के सूत्र में व्यंतरों के 10 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो जरा देखो 11वां सूत्र। व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्वय राक्षस गंधर्वयक्ष राक्षस भूत पिशाचा है। व्यंतराह माने व्यंतर कौन कौन से हैं?
किन्नर, फिर लिखा किम पुरुष, फिर महोरग, फिर गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये 8 प्रकार के व्यंतर देव, ठीक है। अब ये नाम इनके बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक से हैं। किन्नर, अब बताओ किन्नर। अच्छा, अभी हमारा जो वर्तमान दौर चल रहा है, वर्तमान दौर में किन्नर किन्हें बोलते हैं? किन्नर जो न्यूट्रल जेंडर वाले होते हैं ना, नपुंसक, उन्हें बोलते हैं किन्नर। लेकिन ये किन्नर है, हाँ हाँ, और हाँ हाँ, थर्ड जेंडर, तो नपुंसकों को बोलते हैं किन्नर। लेकिन ये किन्नर एक व्यंतर, व्यंतर है, ये समझ में आया ना, व्यंतर है ये, है ना। और देव है बाकायदा है, और देवों में वो द्रव्य रूप से तीसरा लिंग होता नहीं है ना। तो ये मध्यलोक में रहते हैं और यहाँ वहाँ डोलते रहते हैं, ये कौतूहल करते रहते हैं, सब जगह आते जाते हैं, है ना। और कई कई तरह से तीर्थंकरों का जो समोषण लगता है, इसमें भेड़ियां वगैरह ये लगाते हैं, इन सब की ड्यूटी होती है। तो ये व्यंतर जो होते हैं ये थोड़े अलग, जैसे आपने त्रेंचों में देखा होगा ना, अलग अलग स्वभाव, जैसे बंदर होता है, बड़ा चंचल होता है, जरासिम यहाँ जरासिम वहाँ जरासिम, तो इनका मन भी बंदर जैसा होता है व्यंतरों का। ये थोड़ा खुरापात करना, चुहलबाजी करना, कौतूहल करना, घूमना फिरना, उठापटक करना, ये सब इनको मजा आता है इसमें। क्यों मजा आता है? वो व्यंतरों का ऐसा ही स्वभाव होता है। जैसे बंदर का स्वभाव किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। वो जो बंदर की कर्म प्रकृति को उदय है, उस संबंधी नाम कर्म की आदि प्रकृतियों का उदय है, उसके उदय में उसकी वैसी प्रवृत्ति होती है ना। वही बंदर यदि अजगर की पर्याय में पैदा होगा, वही जीव, तो सुस्त पड़ा रहेगा। तो वो उनकी पर्याय का एक स्वभाव होता है। ऐसे ये व्यंतर स्वभाव से ही कौतूहल प्रिय होते हैं, है ना। और ये जो पहले नंबर के हैं किन्नर, ये जो पंच कल्याणक होते हैं ना, तो कल्याणकों में जो मांगलिक गीत है ना, मांगलिक गीत गाते हैं, देव सेना के आगे आगे चलते हैं, जो देवों की सेना होती है उसके आगे आगे चल के गीत गाते हैं, और एक गाने आने में इनकी बड़ी रुचि होती है, समझ में है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये किन्नर देव है। और ये इनके भी बहुत भेद हैं। किन्नर भी 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब ज्यादा जानने से क्या फायदा है, अभी इतना ही जान। फिर ये किम पुरुष हैं। ये किम पुरुष भी 10 प्रकार के होते हैं। ये मैथुन में इनकी कुछ खास रुचि होती है। फिर ये तीसरे महोरग देव होते हैं। ये महोरग, उरग यानी होता है सांप, और महोरग यानी बड़ा सांप। तो पता नहीं इनको क्या है तो देव, सर्वांग सुंदर, लेकिन सर्प के आकार रूप विक्रिया करने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, पता नहीं क्या बात है। यानी इनको अब ये विक्रिया करते हैं तो कई तरह के शरीर बना लेते हैं, तो सर्प जैसी विक्रिया बनाने में ना बड़ी, मतलब पता नहीं खुद में बड़ा इंटरेस्ट आता है ना। जैसे मनुष्य में नहीं होते बच्चे मनोरंजन के लिए कई कई चीजें, कोई चीज, किसी बच्चे को किसी चीज में बड़ी रुचि होती है, किसी को कोई खेल में रुचि होती है, तो ऐसे सबकी रुचि है। तो ये महोरग नाम के जो देव हैं जाति के, इनको सर्प की विक्रिया बनाने में बड़ा मजा आता है। पता नहीं क्या है इनका अपना साइकोलॉजी है, कैसे करते हैं। तो ये महोरग है, ठीक है। ये भी 10 प्रकार भाई साहब, इच्छाधारी नाग ना हो सकता है यहीं से परिकल्पना आई हो, क्योंकि लोक में जो भी अज्ञान चलता है, लोक में जो भी अज्ञान चलता है उस, हाँ हाँ बोलो बोलो। इच्छाधारी नाग नागिन यहीं से निकले। हो सकता है यहीं से परिकल्पना निकली हो, क्योंकि जो भी लोक में चलता है ना, तो उसका कोई ना कोई आधार होता है। तो इच्छाधारी नाग नागिन तो मनुष्यों में बना दिए, और इच्छाधारी नाग नागिन तो अपन फिल्मों में देख के जानने लगे, या कॉमिक्स आती थी पहले, काफी पहले, इच्छाधारी नाग, है ना, वो नाग नागिन ही मनुष्य बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। तो उसके का विकृत स्वरूप हो, क्योंकि ये जो देव होते हैं महोरग देव, इनको पता नहीं क्या है, नाग जैसा आकार बनाने में बड़ा मजा आता है ना। तो ये नाग नहीं है, यहाँ तो बताते हैं कि वो नाग है, वो नाग इच्छाधारी है,
और वो मनुष्य बन जाता है विक्रिया से, है ना, अपनी शक्ति से। ये तो देव है ना। तो ये अपनी इच्छा से लेकिन सर्प जैसा शरीर बना लेता है और इसे खास मजा आता है इस चीज में, समझ में है ना। कई लोग नहीं होते मनुष्यों में, उनके कोई खास पैंट, खास शर्ट, खास सूट उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, उसको पहन के बड़ा अच्छा लगता है। तो सबकी अपनी अपनी मनोवृत्ति होती है। तो ये थोड़े व्यंतर है ना, ये थोड़े विचित्र मनोवृत्ति के होते हैं, है ना। और इनका बच्चा कैसा होता जा रहा है। भाई साहब, आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही है, दिख भी नहीं रहे हो आप। लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया वो, लैपटॉप कनेक्शन डिस्चार्ज हो गया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। आज फिर से वो नेटवर्क की प्रॉब्लम जा रही है। वैसे आवाज ठीक ठाक आ रही है आप लोगों को अभी फिर से दोबारा? आ रही भाई साहब, आ रही है। चलो आवाज खुशी आ की रही है। बात है। आप नहीं दिख रहे। हाँ है महाराज, चलो कोई बात नहीं। तो मैं बात कर रहा था गंधर्व देवों की। जो गंधर्व व्यंतर होते हैं, ये ये म्यूजिशियन है। ये जो इंद्र है, ये म्यूजिशियन है। ये इंद्रादिकों के लिए गाते हैं, ये मनोरंजन, समझा है ना। तो जैसे राजा के दरबार में म्यूजिशियन होते हैं ना, तबले वाले, हारमोनियम वाले, ढोलक वाले, जो गीत गाते हैं, है ना, बजाते हैं। तो ये गंधर्व जो होते हैं गायक, ये गाते हैं, बजाते हैं, गाते हैं ऐसा आनंद से, ठीक है ना। और वैसे भी अपने पंच कल्याणकों में जो संगीत मंडलियां होती है ना, तुम लोग मजाक में, हाँ भाई तुम्हारे गंधर्व नहीं आए तो इस तरह से तो गंधर्व देव होते हैं। इनका काम क्या है? ये गायक है, सिंगर है ये, ठीक है। पूरा संगीत का डिपार्टमेंट इनका है, गाने का। ये भी 10 प्रकार के होते हैं, है ना। इन 10 प्रकार के नाम भी ऐसे हैं, हा हा, हु है ना, ऐसे। चलो फिर इसके बाद है यक्ष। यक्ष आपने देखा होगा, भगवान की जो मूर्ति मिलती है प्राचीन, उनके आजू बाजू यक्ष के चित्र है, पत्थरों के उसमें उत्कीर्ण रहते हैं। तो ये यक्ष होते हैं। तो ये बड़े लोभी किस्म के होते हैं। और ये जो भी कोष हैं, भंडारागार हैं, वो यहाँ नियत कर दिए जाते हैं, है ना। एक तरह से ये जैसे वो बॉडी गार्ड होते हैं ना, ऐसे ये संपत्ति के गार्ड होते हैं। तो इस तरह से यक्ष कहलाते हैं। और आपने देखा होगा शास्त्रों में यक्ष वगैरह की बहुत बातें आती हैं, है ना। कि वो महाभारत में आती है कि वो युधिष्ठिर गया पानी लेने एक तालाब में, उस तालाब में एक यक्ष था। वह यक्ष तालाब की रक्षा कर रहा था। तो तालाब वाले ने, यक्ष ने पूछे कि तुम मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दो, यदि नहीं दोगे तो तुम्हें मार दूंगा। तो फिर उसने 3 प्रश्न पूछे, फिर युधिष्ठिर ने जवाब दिए। तो यक्ष काम खजाने पे इनकी ड्यूटी लग गई। इस तरह से वो यक्ष होते हैं, ठीक है।
और ये जन्माभिषेक के समय ये भी मनोहर गीत गाते हैं। जब भगवान का जन्माभिषेक होता है ना, कहा सुमेरु पर्वत पे, तो ये यक्ष गीत गाते हैं, है ना, ऐसे। चलो, ये भी 12 प्रकार के होते हैं। फिर अगले हैं राक्षस। ये राक्षस कौन होते हैं? तो देखो, हमारे यहाँ तो राक्षस मतलब देवों से अलग है, लेकिन ये देव की ही एक कैटेगरी है व्यंतर। 8 प्रकार के व्यंतरों में ये राक्षस है ना। ये राक्षस कैसे होते हैं? ये जैसे महोदक देव को सांप की, जैसे महोरक देवों को, जैसे देवों को खास इंटरेस्ट रहता था ना, इनका अलग गणित है। इनको मालूम काय में ये राक्षस जाति के देवों को किस बात में ज्यादा इंटरेस्ट आता है? इनको इंटरेस्ट आता है भयंकर रूप बनाने में, डरावना रूप बनाने में। समझ में आए ना? ये व्यंतर ऐसा रूप है, बिल्कुल देव बैक्टीरिया शरीर, लेकिन ये डरावना रूप बनाएंगे, है ना। तो वो ही फिर विकृत होके हमारे यहाँ राक्षस के रूप में परिकल्पना की गई है। और हम राक्षस सुनते ही हमारे मन में कौन से चित्र बनते हैं? वही डरावने चित्र बनते हैं। तो वो कोई बेवजह है ऐसा नहीं है, वो राक्षस देव होते हैं। तो वो डरावने क्यों दिखते? वो उनकी विक्रिया करने में उन्हें मजा आता है। अरे अब मनुष्यों में देख लो ना, कई लोगों में ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र रुचियों के जीव होते हैं कि वो पूरे शरीर में टैटू बनवा लेते कि नहीं? यहाँ 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 सिर में, क्या है? बहुत विचित्र मनोवृत्ति है। कई लोगों को, वो लड़कों को कह रहा हूं मैं, ऐसे वो बाले पहनने का ऐसा शौक रहता है, कान में बाले, और बताए कहाँ कहाँ बाले, नाक में बाले, और यहाँ भौहों पे, पूरे भौहों पे बिल्कुल जैसे रत्न जड़ित होती है ना, उसने वो बक्कल से जड़ित पूरी कर ली। यहाँ होठों पे ऐसे दिमाग का पागल से लगते। तो बस मनोवृत्ति है, क्या करें बताओ। तो ऐसे अनेक तरह की मनोवृत्ति के जैसे हम मनुष्यों में होते हैं, है ना, तो ऐसी सब जगह होते हैं। कपड़ों में देख लो, कईयों की ऐसी मनोवृत्ति होती है, उन्हें ऊट पटांग लाल पीले ऐड़े कपड़े पहनने में ही अच्छा लगता है। उनको इनाम भी दो, पैसे दो, और कहें कि यार आप अच्छे शालीन कपड़े पहनो, तो भी नहीं पहनेंगे। और कईयों की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि हम तो आधे कपड़े पहनेंगे, तुम हीरे मोती जड़े कपड़े भी ले आओ, तो वो मजाक में भी नहीं पहनेंगे। तो विचित्र विचित्र प्रकृति के जीव होते हमारे आसपास। ऐसी है देवों में भी अलग अलग तरह के। उनको सांप बनने में मजा आता था, इसे राक्षस बनने में मजा आता है। राक्षस बनने मतलब डरावना रूप बनाने में, है ना। तो ये कहलाते हैं राक्षस। तो यहीं से वो परिकल्पना चली होगी, है ना, कि राक्षस मतलब उन्होंने देवों से अलग मान लिया कोई राक्षस की प्रजाति, लेकिन ये राक्षस भी देव होते हैं। समझ में आया ना। और ये सब बहुत उटपटांग हरकतें करते हैं। जब उपसर्ग वगैरह पे उतारू होते हैं ना ये राक्षस वगैरह, तो ऐसे ही रूप बनाते हैं, बहुत भयंकर भयंकर। समझ में आया ना, बहुत भयंकर भयंकर रूप बनाते हैं ये राक्षस। ठीक है ना। आप प्रथमान युग में जाएंगे तो प्रथमान युग में इस तरह की चीजें मिलेंगी, है ना। और इनके भेद भी ऐसे ही है, राक्षस 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 ब्रह्म राक्षस ऐसे इनके भेद है जबरदस्त। तो वो ही सब उनकी वृत्ति होती है ना। लोगों को कई ऐसे टीवी चैनल्स वगैरह में इस तरह के कई लोग होते हैं, तो उनका काम ही होता है, उनके साथ कैमरे वाला होगा, एक टीवी वाला होगा, और वो लोगों को डराएंगे, और डराने के बाद उनकी फोटो दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि भैया मजाक कर रहे थे, ये सामने टीवी में दिखाई दे रहा है ना। तो वो सब अलग अलग तरह की वृत्ति के होते हैं। अप्रैल फूल में भी ऐसे फूल बना के मजे लेते हैं, तो इनको डरावना रूप बनाने में मजा आता है। और कोई डर और गया तो इनका तो आनंद 4 गुना हो जाता है। तो डरा दिया ना है ना, ऐसे ऐसे। तो ऐसी प्रवृत्ति होती है। कहाँ से आई उनकी ये प्रवृत्ति? किसने बनाया उनका ये नेचर? किसी ने नहीं बनाया। वो बस वो आप हम जैसे जीव भी यदि वो बन जाएंगे तो आप हम भी ऐसे ही होंगे। ऐसी भावना मत भाना, समझा रहा हूं मैं, है ना। हम में से कोई नहीं बनेगा, व्यंतर चिंता मत करो आप, ठीक है। तो ये राक्षस जाति के देव होते हैं। पृथ्वी पे पंचम है ना? में आते हैं क्या भाई सब ये? हाँ, आ सकते हैं, आ सकते हैं। वैमानिक नहीं आते, इंद्र नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता
क्योंकि वो या तो पंचकल्याणक के लिए आता है या फिर महापुरुषों की परीक्षा लेने के लिए आता है। इस काल में तीर्थंकर होते नहीं तो पंचकल्याणक होते नहीं, इसलिए नहीं आता। पर ऐसा कोई जीव है नहीं जिसकी परीक्षा ले ऐसा कोई बढ़िया जीव रहे नहीं जिनकी परीक्षा ले तो इंद्र। लेकिन ये व्यंतर यंत्र तो ये तो इन्हीं का यही काम है। इनका एकांत में जाके मन नहीं लगता। ये तो एकांत में चले भी जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, हेर फेर के घूम घाम के यहीं आएंगे हमारे आसपास मनुष्यों में। क्यों? इन्हें पता है कौतूहल करने का मैटर इनके पास ज्यादा मिलेगा, इनसे चुगलबाजी ज्यादा कर सकते हैं, है ना। वहां देवयों में जाएंगे तो वे तो उल्टा भगा देंगे। बेहतर तो फिर घुसने की हिम्मत कहाँ से हुई यहाँ? तो वो तो यहीं आके ये मध्य लोक में आके उटपटांग हरकतें करते हैं। इनका वहां भी मन नहीं लगता कि चलो 2.5 द्वीप के बाहर चले जाएं। जब ये नंदीश्वर द्वीप की पूजन करने जाते हैं तो सब जाते हैं वहां तो, लेकिन इनका मुख्य जो मन लगता है वो तो इन्हीं चीजों में लगता है। अरे हम धर्मात्मा लोगों में रहता है, किसी का भक्ति में बहुत मन लगता है, किसी का स्वाध्याय में बहुत मन लगता है, लगता कि नहीं है? तो सब अलग अलग तरह की मनोवृत्ति के होते हैं। तो इनकी खास मनोवृत्ति होती है कि इन्हें डरावना रूप बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। समझ में आए ना? डरावना रूप बनाएंगे, है ना। और ये कहीं ऐसे जाएंगे कि किसी मनुष्य को डरा भी देते हैं और बड़े खुश होते हैं। भले ही पता चले उसका बेचारे का हार्ट फेल हो जाए, ये खुश होते हैं। इसलिए तो ये व्यंतर है, इसलिए तो मतलब बढ़िया जाति के देव हुए नहीं, व्यंतर हो रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। सम्यक दृष्टि तो होता ही नहीं है मर के व्यंतर, न भवनवासी, न व्यंतर, न ज्योतिष, वो तो वैमानिक ही होता है ना। तो ये राक्षस तो अब आप डरने मत लगना। बोले हाँ हाँ बताओ। पहले तो औदारिक शरीर से वो वैक्रिक शरीर दिख पाएगा? ये मतलब औदारिक चक्षुओं से वैक्रिक शरीर दिख जाएगा, इनका राक्षसी रूप दिख जाएगा? हाँ, वो चाहे तो दिख जाएगा, वो ऐसा चाहे कि हम दिख जाएं तुम्हें तो आप, हाँ तो आप दिख जाएंगे, दिख जाएंगे। अरे उसमें शास्त्र में उदाहरण आता है कि अभी वीर शासन जयंती पे वो गौतम गणधर का प्रसंग आता है ना, कि वो यज्ञ कर रहे थे और फिर सौधर्म इंद्र को पता चला कि 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं फिरी, तो वो इंद्रभूति गौतम के वहां गया, है ना। उससे वो श्लोक में अर्थ पूछा, फिर बोले तुम्हारे गुरु से बात करेंगे। फिर वो गए, वो फिर मान स्तंभ देखा, मान गल गया, सम्यक दृष्टि हो गए, दीक्षा ले ली वहीं भगवान से, फिर गणधर बन गए। कथा तो पता है आपको। तो वो ही, ये अचानक नहीं हुआ सब कुछ। उस इंद्रभूति के अहंकार को धक्का पहले से लग चुका था। कैसे लग चुका था कि उसने एक पावा नाम जगह में एक सौमिल नाम के ब्राह्मण ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा था, बहुत बड़ा यज्ञ, जिसमें ये सारे थे, इंद्रभूति, उनका भाई अग्निभूति, उनका भाई वायुभूति, ये 3 सगे भाई उसमें थे, और सब 500-500 शिष्यों के आचार्य थे। और बड़े बड़े जितने गणधर बने उनमें प्राय गणधर सब उसमें थे, क्योंकि भगवान महावीर के सारे गणधर ब्राह्मण थे और बाद में जैनी हुए, और वो सब इसी विधि से हुए। सम्मोषण में गए, वहां सम्यक दृष्टि हो गए, वहीं भगवान महावीर को गुरु मान के दीक्षा ले ली, है ना। तो वो जब वहां यज्ञ कर रहा था, वो इंद्रभूति उसमें प्रधान था, तो वहां से देवता निकले ऊपर से। तो इनने कहा देखो ये देवता हमारी हवि खाने आ गए। अब उनकी मान्यता, हवि यानी वो जो यज्ञ कर रहे थे ना, तो यज्ञ में हवि चढ़ाते हैं, तो कहते देखो आ गए ना। तो वो अपनी बहुमान कि देखो आ गए, हमने जो यज्ञ किया ना, अब ये हवि खाने आ गए। वो ऊपर से निकले तो वो तो रुके ही नहीं, वो तो उन्होंने तो इसकी तरफ देखा ही नहीं, और वो सीधे कंटी मार के निकल गए देवता सारे। तो किसी पूछा ये कहाँ जा रहे भैया? तो पता चला कि ये कोई भगवान, एक कोई महावीर है, महावीर का उपदेश सुनने जा रहे हैं। तो उसने सोचा यार ये महावीर तो बड़ा इंद्रजालिया होगा कोई, यानी हमारे यज्ञ की हवि छोड़ के वो महावीर के पास चलेगा, ये तो कोई बहुत ही जबरदस्त जीव होगा। तो उसके अहंकार को धक्का तो उस समय लग चुका था। कब? सम्मोषण में जाने के पहले, जब वो देवता, तो वहां पे कोई देवता दिख रहे थे, तो वो दिख जाते हैं वो चाहे तो, है ना। क्योंकि वो ऐसे है ना, ऐसा रूप भी बना ले बिल्कुल अणु जितना, और ऐसा भी बना ले बड़ा जितना, अदृश्य हो जाए, सदृश्य हो जाए, है ना। ऐसे उनके होता है। एक प्रश्न पूछा है भाई प्रशांत ने, क्या पूछा था, मैं चैट बॉक्स में देख लूं। हाँ, मनुष्यों का हित अहित करने में समर्थ है क्या? कौन? व्यंतर? हाँ, निमित्त रूप से हो सकते हैं, है ना।
लेकिन हित और अहित में जो भीतरी कारण है वो तो आपके कर्म का उदय है। कर्म का उदय होगा तो कोई भी निमित्त बन सकता है, दुख में भी सुख में भी, चाहे व्यंतर भी हो क्यों ना हो। देखो, यदि मैं आज से कह दूं कि व्यंतर भी सुख दुख में निमित्त होते हैं तो कई लोग तो हमें रिजेक्ट कर देंगे कि यार ये कैसा पंडित है, तो मिथ्यात्व की बात कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम व्यंतरों के नाम पे ज्यादा प्रभावित ना हो। क्यों? जैसे हम आप मनुष्य गति के जीव हैं, ऐसे ही वो देव गति के जीव हैं। ऐसे ये कुत्ता बिल्ली गाय भैंस त्रंच गति के जीव हैं। नारकियों से तो हमारा मिलना होता नहीं है ना, सौभाग्य है हमारा कि उनसे नहीं मिलना होता, लेकिन इनसे तो मिलना होता रहता है और त्रंचों से तो मिलना होता रहता है। अब आपका पाप का उदय है मान लो, तो आपका पाप का उदय आने वाला है तो पता चले कि सामने वाले किसी मनुष्य ने आपको गाड़ी मार दी, भंगा, तो आपको चोट लग गई, तो पाप का उदय आपका है, लेकिन पाप के उदय में कोई ना कोई जरिया तो बनेगा, तो वो दूसरा मनुष्य जरिया बन गया। तो यदि मैं कहूं कि भैया कैसे हुआ, बोले यार उसने चोट मार दी, यार उसने गाड़ी मार दी, तो इससे कोई मिथ्यात्व होगा? नहीं, एक बाहर के निमित्त का कथन है। अंतरंग निमित्त उसके कर्म का उदय है, बाहर का निमित्त उसका गाड़ी मारना है। अब वो मनुष्य है। अच्छा, उल्टा हो जाए, जरा गति बदल दो, और बोले उनको तो चोट लग गई। बोले कैसे चोट लग गई? गाय ने मार दिया, गाय ने सिर मार दिया, यहां सिंग उसड़ दिया। तो पाप का उदय किसका है? आपका। पाप की उदीरणा किसकी हुई है? आपकी। लेकिन निमित्त कौन बना? गाय। वैसे तो आप रोज निकलते थे वहां से, वो गाय भी रोज रहती थी वहां, लेकिन जब उदय आया तब उसने मार दिया, नहीं तो नहीं, आराम से निकलते थे। अरे अपना खुद का कुत्ता काट देता है, क्या बात कर रहे हैं आप? खुद का पाला हुआ कुत्ता काट लेता है मालिक को कई बार, वो इंजेक्शन लगाते रहते हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ता। यदि बिना इंजेक्शन के हो तो मालिक सबसे पहले निपट जाए, है ना। तो वो रोज कुत्ता है घर में, 24 घंटे रहता है, लेकिन आपका पाप का उदय आएगा तो वो त्रंच गति का जीव आपके दुख में निमित्त बन जाएगा। तो जैसे आपके दुख में मनुष्य गति का जीव निमित्त बना, त्रंच गति का जीव निमित्त बना, है ना, ऐसे ही कोई व्यंतर आपके दुख में निमित्त बन सकता है, दुख में भी और सुख में भी। समझ में आए ना? कि मान लो कोई व्यंतर है और आपका पुण्य का उदय आने वाला हो किसी चीज को, है ना, तो हो सकता है वो उसमें, जैसे हमारा पुण्य का उदय होता है तो सब लोग सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं, तो कोई व्यंतर भी सहयोग के लिए खड़ा हो जा सकता है। ऐसी पाप के उदय में जैसे हमारे अपने ही वाले दुश्मन बन जाते हैं, हमारे अपने लोग ही प्रतिकूल आचरण करने लगते हैं, मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, ऐसे ही बहुत तीव्र पाप का उदय हो, पाप की उदीरणा हो तो व्यंतर भी कर सकता है। लेकिन सब में सुख दुख जीवन मरण में जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो आपके कर्म का उदय है। बाहर की चीजें वो उनके साथ उनका नियामक नहीं है, अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता। यही कारण है कि कुंद देव ने बंद अधिकार में खुल्लम खुल्ला लिखा कि सभी जीवों का सुख दुख जीवन मरण सब कुछ अपने कर्म के उदय से होता है, और जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं, बचाता हूं, सुखी दुखी करता हूं, वह मूर्ख है, अज्ञानी है। और कोई ये मानता है कि मुझे जो सुखी दुखी करता है वो अज्ञानी है। ऐसा तो क्यों कहते हैं कि आपके अंदर कर्म का उदय होगा तो वो दुख सुख होगा ही, बाहर में निमित्त कोई भी बन जाए। अब उसमें व्यंतर भी बन सकता है, ज्योतिषी भी बन, भवनवासी भी बन सकता है, और त्रंच भी बन सकते हैं। समझ में आया ना? मूल आपका कर्म है। यही कारण था कि कार्तिकेयानुप्रेक्षा में जाएंगे आप, तो कार्तिकेयानुप्रेक्षा में जब धर्म भावना, देखो आपको मौका मिले तो आज पलट के देखना, धर्म भावना 12 भावना है ना, तो 12 भावना में धर्म भावना की व्याख्या करते हुए आचार्य ने 2 प्रकार के धर्म बताए, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। तो गृहस्थ धर्म का वर्णन करते हुए उन्होंने सबसे पहले सम्यक दर्शन का वर्णन किया, और सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताते हुए उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि निशंक होता है, उसे कोई भय नहीं होता, कोई शंका नहीं होती। तो कोई कहता है साहब कोई भूत प्रेत व्यंतर ये इनका डर नहीं लगता सम्यक दृष्टि को, ये कोई बुरा भला कर दे, तो उस समय कार्तिकेय स्वामी कहते हैं रवि कोई दे दी लच्छी, रवि कोई कुण दी उभयारम, उभयारम अभयारम जीवा कम्माणम, ऐसी गाथा है
कि कोई किसी को लक्ष्मी नहीं देता, कोई किसी की लक्ष्मी हरण नहीं करता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, सारे काम अपने कर्म के उदय के अनुसार होते हैं, ऐसा सम्यक दृष्टि विचार करता है। और क्या विचार करता है? वह ये विचार करता है, जमजस्त जम्मी देशे जेण बिहाड़ेण जम्मी कालम भी, वो क्रमबद्ध पर्याय की बात, कि जिस जीव का जिस देश में जिस काल में जन्म मरण होता है उसे कोई बदल नहीं सकता, ऐसा सम्यक दृष्टि विचार करता है ना। तो अनेकांत शैली में सब जानना। यदि कहते हैं कि अरे टोडरमल जी ने लिखा कि व्यंतर आदि पूर्व भाव का संबंध है ना, उस संबंध बनाते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो व्यंतर वगैरह सब होते हैं, इनके सुख दुख के साथ हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, लेकिन ये सब भी आपके कर्म के उदय के अधीन है। उदय अच्छा होगा, पुण्य का उदय होगा, तो व्यंतर क्या, सारे जीव आपके अनुकूल आचरण करेंगे, और पाप का उदय होगा तो खुद का बेटा ही लात मार के घर से निकाल देगा, अपना भाई ही अपनी संपत्ति छीन लेगा। समझ में आ रही है बात? अरे हमारा ये हाथ ही नहीं उठेगा, समझ में आया, लकवा मार जाएगा शरीर में। तो ये उदय के अधीन होता है, इसलिए व्यंतरों के साथ सुख दुख संबंध मानने से कोई मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, उन्हें कर्ता मानना मिथ्यात्व है, अपने कर्म के उदय को तो देखे नहीं और उसको दोष दे, ये मिथ्यात्व है ना। बाकी परस्पर ग्रहो जीवा नाम, जीवों के आपस में सुख दुख के संबंध होते हैं, इस दृष्टि से देखेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रों में लाखों उदाहरण है इस तरह के, है ना। तो अनेकांत शैली में समझना पड़ेगा। ठीक है भाई प्रशांत, समाधान हुआ आपका? निश्चय से तो वो सुख दुख के कर्ता नहीं है, लेकिन व्यवहार से सुख दुख के कर्ता होते हैं। फिर अगला प्रश्न कितने प्रकार के होते चैट बॉक्स में, राक्षस कितने प्रकार के होते हैं? क्या चीज? राक्षस कितने प्रकार के होते हैं? राक्षस होते हैं, राक्षस 7 प्रकार के होते हैं। भीम, महाभीम, विघ्न विनायक, उदक राक्षस, राक्षसा राक्षस, ब्रह्म राक्षस, 7 प्रकार के राक्षस होते हैं। वैसे ज्यादा इंटरेस्ट मत रखो राक्षसों को जानने में। हाँ हाँ, यक्ष 12 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के यक्ष है? यक्ष 10 प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार। यक्ष, यक्ष अभी देख के बताता हूँ, है ना। आपने 12 प्रकार के बोला, ये 12 प्रकार के, 12 प्रकार के। हाँ, मणिभद्र, पूर्णभद्र, शैलभद्र, मनोभद्र, भद्रक, सुभद्र, सर्वभद्र, मानुष, धनपाल, स्वरूप यक्ष, यक्षोत्तम, मनोहरण, ऐसे 12 यक्ष होते हैं, है ना। वैसे एक प्रश्न ये था राक्षसों की जो, हाँ हाँ प्रश्न ये है, जैसे कोई बोलिए बोलिए। मनुष्य जाति के जीवों को ये दिख जाते हैं, कोई लाल साड़ी वाला कोई हमको दिख गया, जैसा आपने बोला कि यदि व्यंतरदेव चाहे तो वो दिख सकता है। हाँ हाँ, तो इस तरीके मतलब वो चाहने से हमको दिखता है, वो चाह रहा है, वो चुगलबाजी कर सकता है आपके साथ दरवाजे के, हाँ, इसलिए हाँ चुगलबाजी कर सकता है। अच्छा अच्छा है? हाँ। और जो भाई साहब, अरे तुम्हें बताए, क्या बताए? बताओ, बताइए बताइए। अरे आप इन व्यंतरों को व्यंतर मत देखो, आप देखो ये जीव है। जैसे आपको मच्छर ने काटा तो मच्छर आपके दुख में निमित्त बन गया, अंतरंग निमित्त आपका कर्म का उदय था, ऐसी मच्छर की जगह व्यंतर को रख लो। ऐसी आपका उदय हो तो वो व्यंतर भी कारण बनता है, उसे व्यंतर नाम पे बहुत बड़ी चमत्कार की चीज, वो भी जीव है। अब होता क्या है कि सब अपने अपने लेवल से मदद और आपको नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। मान लीजिए मच्छर है, आपका पाप का उदय होगा और उसके उदय में मच्छर को निमित्त बनना होगा, तो मच्छर कितना करेगा? यही होगा भाई, काट देगा, तुम खुजली कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, और टाइट सा काट लेगा, थोड़ा सा फौला पड़ाएगा, और ऐसा होगा तो हो सकता है मलेरिया फलेरिया हो जाए। अब व्यंतर है, मलेरिया भी अब व्यंतर आपका पाप का उदय है, तो व्यंतर आपके में उसमें उदय में निमित्त बनेगा तो अपनी हैसियत से बनेगा, वो अपने हैसियत से आपको कष्ट देगा, लेकिन उसमें मूल कारण आपका उदय है, इसलिए उनको दोष देने की जरूरत नहीं है, मूल कारण आपका उदय है ना। और व्यंतरों में भी सब तरह के होते हैं, कोई जिन शासन से बहुत राग करने वाले होते हैं, तो वो जिन शासन के प्रभावक जो लोग होते हैं, विद्वान हैं, त्यागी हैं,
है ना, उनका पुण्य का उदय हो तो उनमें सहयोग भी करते हैं। अरे क्या बताएं, आप पढ़ो जरा उत्तर पुराण। एक जब भगवान महावीर का समोषण लगा था तो एक मुनि थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, पुष्पडाल नाम था या क्या नाम था, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने जब दीक्षा ली तो उनकी जो स्त्री थी वो बहुत कलहकारिणी थी, उसने उनको बहुत गालियां बकी। और जब वो दीक्षा लेने के बाद उनकी स्त्री की मौत हो गई, ऐसा शास्त्र में लिखा, और वो व्यंतर बन गई। कौन? वो महिला। और वह उन्हें ऐसा अंतरा करे अपने पति को, पूर्व जन्म के पति को, कि वो महाराज श्रीनगर में आए, मगध में। तो वो, अब क्या बताएं, अब शास्त्रों की बात है इसलिए बता देता हूं, वो अपनी शक्ति से उन महाराज श्री के लिंग में विकार कर देती थी। तो वो महाराज श्री ऐसी पीछे से अपने लिंग को छुपा के जंगल में वापस चले जाते थे, उपसर्ग जानकर। ऐसे कई महीनों तक उनका आहार नहीं हुआ। तो वो जो रानी चेलना थी, मगध की रानी, उसे ये बात समझ में आ गई कि कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, कुछ ना कुछ तो बात है। वो महाराज श्री अंदर क्यों नहीं आते? नगर में आते हैं आहार के लिए और वापस चले जाते हैं। तो रानी के चेलना बहुत बुद्धिमान थी, रानी चेलना। तो रानी चेलना ने ये बात पकड़ ली कि जरूर कुछ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ना। तो उन्हें पता चल गया, किनको? चेलना को। फिर चेलना ने इलाज कर दिया, फिर वो उपसर्ग दूर कर दिया। अब चेलना का यशोधर मुनिराज का उपसर्ग दूर किया है तो सबको पता है, ऐसे भी उपसर्ग दूर हुए। तो पहले क्यों नहीं पता चला? भाई उसके पाप का उदय उतना ही था, उसके बाद वो पाप का उदय समाप्त होने वाला था। तो चेलना को मन में पकड़ में आ गई चीज, अरे हमारा नहीं होता पता चले, कई साल से परेशान थे, इन डॉक्टर को ठीक नहीं होना था, तो सारे डॉक्टर फेल। और जब सब हार थक के बैठ गए, एक बार एक परिचित आए, बोले यार हमारे एक वैदराज जी हैं, उनको साथ लाया हूं, उन्होंने 5 रुपए की पुड़िया दी और 2 दिन में ठीक हो गए। तो ठीक होने का काल आया था तो पुड़ियों में ठीक हो गए, और करोड़ों रुपए की दवाई से ठीक नहीं हुई। ऐसे ही उदय जन्म होता है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शास्त्रानुसार हमें सब चीजों का निर्णय करना चाहिए। हम कहें क्यों जी व्यंतर बिगाड़ सुधार करते हैं, अब इसका जवाब एक शब्द में नहीं होता, एक शब्द में इसका जवाब नहीं है। क्या करते हैं? आपका पाप का उदय हो तो करते हैं, तो वो बाहर में जरिया बनते हैं, और आपका पाप का उदय नहीं है तो सारी दुनिया मिलके आपका बाल बांका नहीं कर सकती। समझ में आया ना? ये तो इस रीति से ठीक है, समझ गए आप? चलिए एक और प्रश्न आया है कि ये व्यंतर भवनवासी और ज्योतिष देव ऊर्ध्वलोक में कहां तक जा सकते हैं? ये सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग गणित है, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। थोड़ी बहुत हम कल चर्चा करेंगे, अब तो अभी तो टाइम हो गया, ज्यादा समय है ना। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है जिसको संक्षेप में जवाब दिया जा सके 30-40 सेकंड में? नहीं है? चलो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। भाई साहब, हाँ बताइए बताइए बताइए। मैं ये पूछ रही थी, हाँ, इनकी जो बोलिए, देवियां होती हैं वो भी समान जाति की होती हैं? हाँ, व्यंतरों की देवियां व्यंतरणी ही होती है, भवनवासियों की भवनवासिनी, तो व्यंतरों की व्यंतरणी, उनका उल्लेख ज्योतिषकों की ज्योतिष। है? मतलब वहाँ अंतर जाति नहीं होता है। नहीं, उनका हाँ, उल्लेख भी क्या बोलिए। शास्त्रों में आता है? उनका उल्लेख भी क्या देवियों शास्त्रों का? में आता है? जी हाँ, सबका आता है, सबका आता है। एक एक व्यंतर की कितनी कितनी गिरी से गिरी हालत में, मैं थोड़ा गणित भूल गया, ये विषय आंखों से ले कई साल हो गए। गिरी से गिरी 34 या इतनी देवियां तो कम से कम होती ही है एक देव की, है ना। तो वो सब है गणित। व्यंतरों की व्यंतरणी होती है, वहां इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती कि भवनवासियों की व्यंतर से नियोग हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो उनका अपना फिक्स नियोग रहता है। जावाणी के ज्ञान, अब पूछ लेना आप, ठीक है, कल पूछ लेना सुबह। सूझे लोकाल हो, सोवाणी मस्तक नमो सदा।